नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है एक नए टॉपिक में। आज हम टॉपिक में बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, ठीक है। और हिंदी में बोले तो पाचन तंत्र क्या होता है, ठीक है। इसमें हम जानेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स को, ऑर्गन को। हिंदी में बोले तो पाचन तंत्र के कार्य, क्रिया और इसके अंगों का क्या कार्य होता है, डिफरेंट ऑर्गन्स का क्या फंक्शंस है, उसके बारे में हम जान लेंगे, ठीक है। तो चलते हैं, हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। चलिए, मेरा पहला है क्या, डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र। तो देखिए, पाचन तंत्र होता क्या है। डाइजेस्टिव सिस्टम इज मेड अप ऑफ organs which main function is breakdown of food molecules into small molecules, and this small food molecules converted into energy। यानी कि बोल रहा है कि पाचन तंत्र कई प्रकार के अंग से मिलकर बनता है या बनाया जाता है। यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम एक खुद एक ऑर्गन नहीं है, एक ग्रुप ऑफ ऑर्गन। इस जो सिस्टम है डाइजेस्टिव सिस्टम, एक ग्रुप ऑफ ऑर्गन यानी कि अंगों का, विभिन्न अंगों का समूह है डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र है, ठीक है। तो इन बोलता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या बना हुआ है, डिफरेंट ऑर्गन से मेड अप ऑफ ग्रुप ऑफ ऑर्गन, यानी कि ढेर सारा ऑर्गन को मिलाकर एक डाइजेस्टिव सिस्टम को तैयार किया गया है, जिसमें हम लोग, इसका मेन फंक्शन है फूड को ब्रेक डाउन करना, फूड मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करना छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में, और ये जो मॉलिक्यूल्स है फूड मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट हो जाता है किस रूप में, एनर्जी के फॉर्म में। हिंदी में जाने तो हम पाचन तंत्र कई प्रकार के अंगों से मिलकर बना होता है, जिनका मुख्य कार्य भोजन के छोटे छोटे अणु, यानी जिसको हम लोग मॉलिक्यूल्स बोल रहे हैं, अणु में तोड़ने का कार्य होता है, और यह अणु एनर्जी में बदल जाते हैं। यानी कि जो मॉलिक्यूल्स है, फूड मॉलिक्यूल्स, वो कन्वर्ट क्या हो जाते हैं, इनटू एनर्जी, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब देखिए, हम बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम को हम लोग GI ट्रैक भी बोलते हैं, जिसको हम लोग बोले तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक भी बोलते हैं, या इसको हम लोग एलिमेंट्री कैनल भी बोलते हैं, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम को कितने नाम से जानते हैं, दो नाम से जानते हैं। ये देखिए, जीवन ट्रैक ये सब मिलेगा आपको जब नर्सिंग वगैरह कीजिएगा ना, तो उसमें आपको मिलेगा पढ़ने को, और इसको हम लोग एलिमेंट्री कैनल भी बोलते हैं, ठीक है। ये हिंदी में जान ले, पाचन तंत्र को गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक भी कहा जाता है और एलिमेंट्री कैनल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्या है, एलिमेंट्री कैनल। देखिए, जो हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम का डिफरेंट नाम जाने, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक, जिसको हम लोग शॉर्ट में हम लोग GI ट्रैक बोल रहे हैं, या हम लोग एलिमेंट्री कैनल जिसको हम लोग अभी पढ़े, जिसको डाइजेस्टिव सिस्टम को एक और नाम से एलिमेंट्री कैनल के नाम से जाना जाता है। तो उसी में आइए, ये बताता है, क्या बताता है कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम में, सॉरी, एलिमेंट्री कैनल जो है, एलिमेंट्री कैनल स्टार्ट फ्रॉम माउथ एंड इट एंड इन एनस। यानी कि देखिए, माउथ से स्टार्ट होता है, यानी कि जो यहाँ पे है आपको, ये माउथ से स्टार्ट होता है। देख लीजिए, आपको दिखा देते हैं। देखिए, ये माउथ से यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है, इस पार्ट से स्टार्ट होता है, और ये एंड कहाँ होता है, आकर एनस पार्ट पर, यानी कि यहाँ पे एंड होता है। दिखाई दे रहा है आपको, ये पार्ट यहाँ पर आकर एंड होता है, ठीक है। ये स्टार्ट कहाँ से होता है, ये स्टार्ट होता है माउथ से, और एंड होता है आकर कौन सा ट्रैक पर, एनस पार्ट पर, यानी कि जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये देखिए, बोल रहा है कि एलिमेंट्री कैनल स्टार्ट फ्रॉम माउथ एंड इट इन एनस, यानी कि एनस पर आकर एंड हो जाता है, ठीक है, और माउथ से स्टार्ट होता है। हिंदी में जान लें, एलिमेंट्री कैनल माउथ से चालू होकर एनस पर जाकर समाप्त हो जाता है, सेम चीज़ है। अब देखिए, बोल रहा है कि इसका लंबाई जो है एलिमेंट्री कैनल का, वो कितना है, 8 से 10 मीटर है। अगर सेंटीमीटर में देखिए तो 30 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो इसका लेंथ हुआ, ठीक है, ये क्या है, अगर मीटर में देखें तो 8 से 10 मीटर है, ठीक ना, और हम लोग सेंटीमीटर में देखें तो 30 cm है, ठीक है। अगर सेंटीमीटर में देखें तो ये कितना है, 30 सेंटीमीटर है। वही हिंदी में बोला कि एलिमेंट्री कैनल की लंबाई लगभग 8 से 10 मीटर है, और सेंटीमीटर में 30 सेंटीमीटर होता है, ठीक। नेक्स्ट पे आते हैं, ठीक है। जहाँ भी प्रॉब्लम हो प्लीज़ आप कमेंट कर दीजिएगा, आपको हम फिर अगले वीडियो में उसको हम डाउट को हम क्लियर कर देंगे।
इसमें हम जानेंगे कि एक्टिविटी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र की क्रिया, जिसको हिंदी में बोलते हैं पाचन तंत्र की क्रिया। तो डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट्स इट्स प्रोसेस इन 5 स्टेप। ये बोल रहा है कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो है अपना प्रोसेस जो है 5 स्टेप में कंप्लीट करता है। फर्स्ट क्या है? इंजेशन, प्रोपुल्शन और डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और एलिमिनेशन। ठीक है, ये 5 स्टेप है। इन्हीं 5 स्टेप में डाइजेस्टिव सिस्टम अपना क्या प्रोसेस को कंप्लीट करता है। डाइजेशन प्रोसेस जो है किसी भी प्रोडक्ट को किसी भी फूड कंपोनेंट फूड मॉलिक्यूल्स को डाइजेस्ट करना इन्हीं 5 प्रोसेस से ये कंप्लीट करता है। चलिए हम लोग जानते हैं सभी के बारे में। फर्स्ट वन क्या है? इंजेशन है। इंजेशन, इसमें क्या होता है कि इस प्रोसेस में फूड इज रिसीव्ड बाय माउथ, यानी कि इस प्रोसेस में क्या है, फूड जो है फूड का जो कंपोनेंट है, जो कि स्मॉल फूड मॉलिक्यूल्स जो है स्मॉल कंपोनेंट्स में या स्मॉल मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, तो ब्रेक डाउन होता है या तो केमिकल प्रोसेस है या फिजिकल प्रोसेस है। अब केमिकल प्रोसेस क्या है और फिजिकल प्रोसेस क्या है, इस चीज़ को हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इंजेशन क्या है। इस प्रोसेस में फूड जो है रिसीव करता है कहाँ से? माउथ से, यानी कि माउथ से फूड को रिसीव किया जाता है। ठीक, और प्रोपल्सन है कि इन दिस स्टेप, प्रोपल्सन बताता है कि इस स्टेप में फूड इज मूव टू द स्टोमच, यानी कि देखिए फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ कि फूड लिया गया कहाँ से? माउथ से, और अब बोल रहा है कि फूड इज मूव, यानी कि माउथ से कहाँ पर मूव किया जाता है? स्टोमच में, यानी कि माउथ से स्टोमच में फूड के आने की प्रोसेस को हम लोग प्रोपल्सन बोलते हैं। ठीक है, प्रोपल्सन बोलते हैं। आप लोग समझ चुके होंगे, समझ रहे होंगे। ठीक है, अब देखिए डाइजेशन क्या है। डाइजेशन क्या है, ये अभी हमने बताया कि मैकेनिकल ब्रेकडाउन और केमिकल ब्रेकडाउन, यानी फिजिकल हम बोले, फिजिकल और मैकेनिकल सेम प्रोसेस हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो फिजिकल ऐसे तो बायोलॉजी के टर्म में हम लोग मैकेनिकल ही समझेंगे। मैकेनिकल और केमिकल दो ब्रेकडाउन है, दो प्रोसेस है। देखिए मैकेनिकल जैसे कि हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं टीथ का। ठीक है, यानी कि चीविंग करना, किसी भी कंपोनेंट को ब्रेक डाउन करना, किसी भी फूड मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करना, वो किस प्रोसेस होता है? केमिकल प्रोसेस में, मैकेनिकल प्रोसेस से होता है। केमिकल प्रोसेस में क्या होता है? जो इमेलेज हो गया, डिफरेंट एंजाइम होते हैं जो कि पार्टिसिपेट करते हैं, जो शो नहीं करते हैं, जैसे लीवर हो गया, वो डाइजेशन में हेल्प करता है लेकिन वो शो नहीं करता, जैसे माउथ तो शो करता है। ठीक है, तो देख लीजिए मैकेनिकल में, मैकेनिकल ब्रेकडाउन में क्या होता है कि इन दिस स्टेप फूड इज ब्रेक डाउन बाय माउथ और टीथ, यानी कि मैकेनिकल में क्या होता है, या तो फूड माउथ के द्वारा ब्रेक डाउन किया जाएगा, ठीक है, और या तो टीथ के द्वारा। ठीक है, इस प्रक्रिया में भोजन को दांतों के द्वारा तोड़ा जाता है। ठीक है, माउथ ये नहीं होगा, माउथ से कैसे टूटेगा कोई भी कंपोनेंट? टीथ ही से टूटेगा। ठीक है, लेकिन हाँ माउथ की मदद से हम ये बोल सकते हैं कि माउथ की हेल्प से हम लोग फूड को इनटेक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो सकता है। ठीक, अब केमिकल में क्या आता है, केमिकल आप देख लीजिए। केमिकल ब्रेकडाउन में इस स्टेप में बोल रहा है, देखिए इस स्टेप में फूड जो है, लार्ज फूड मॉलिक्यूल्स जो है ब्रेकडाउन होता है स्मॉल फूड मॉलिक्यूल्स में। ठीक है, बाय यूजिंग डिफरेंट एंजाइम, जो हमने बताया जैसे माउथ में हम लोग फूड को लेते हैं तो वहाँ पर सलाइवरी ग्लैंड भी एक्टिवेट होता है, जिसके थ्रू हम लोग आसानी से ओशिफोगस की मदद से हम लोग स्टोमेज में आसानी से फूड को इनटेक कर लेते हैं। ठीक है, तो केमिकल ब्रेकडाउन में यही चीज़ समझा रहा है कि इन दिस स्टेप large food molecules is break down into a small molecules by using different enzyme, यानी कि different enzyme की मदद से large food molecules जो है उसको break down कर दिया जाता है small molecules में। अगर हिंदी में समझे तो भोजन के बड़े अणु, ठीक है, अणु को एंजाइम का इस्तेमाल करके छोटे अणु में तोड़ा जाता है, यानी कि फूड्स को बड़े अणु को, यानी कि जो भोजन होता है भोजन के बड़े अणु को, यानी कि लार्ज मॉलिक्यूल्स को एंजाइम की मदद से छोटे मॉलिक्यूल्स में, यानी कि छोटे अणु में तोड़ा जाता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है ये देख लीजिए यहाँ पे, नेक्स्ट क्या बोल रहा है। नेक्स्ट है नंबर 4, एब्जॉर्प्शन जिसको बोलते हैं। ठीक है, इसमें इस स्टेप में देखिए ये स्टेप क्या है, इन दिस स्टेप इम्पोर्टेंट है ये चीज कि इन दिस स्टेप इम्पोर्टेंट डाइजेस्टेड मॉलिक्यूल्स अब्सॉर्ब बाय इंटेस्टाइन, यानी कि बोला कि जो भी इम्पोर्टेंट मॉलिक्यूल्स है, डाइजेस्टेड मॉलिक्यूल्स, वो क्या अब्जॉर्ब किया जाता है? इंटेस्टाइन के थ्रू, या तो लार्ज इंटेस्टाइन हो सकता है या स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू। यानी कि बोला कि इस प्रक्रिया में आप देखिए, हिंदी में आप पढ़ सकते हैं कि इस प्रक्रिया में पचे हुए, यानी कि जो डाइजेस्टेड मॉलिक्यूल्स है, जो कि मतलब डाइजेशन हो जाता है, तो इस प्रोसेस में पचे हुए महत्वपूर्ण भोजन के अणु को
ठीक है, छोटे आंत के द्वारा रक्त में पहुंचा दिया जाता है। यानी यहाँ पर देखिए बाई या स्मॉल इंटेस्टाइन होगा, ये चीज छूट गया है यहाँ पे। ठीक है, इसको काट कर इसको पूरा आप लोग ये कर लीजिएगा स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, इसको कर लीजिएगा आप लोग स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन होगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए ये एक बार फिर समझ लेते हैं कि इस स्टेप में क्या है, जो भी डाइजेस्टिव मॉलिक्यूल्स है उसको ऑब्जॉर्ब किया जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू। इंटेस्टाइन नहीं होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन होगा। ठीक है, स्मॉल लगा लीजिएगा। ठीक है, यानी कि हिंदी में आप लोग देख लेंगे इस प्रक्रिया में मतलब जो भी पचे हुए महत्वपूर्ण भोजन के अणु होते हैं उसको छोटी आंत के द्वारा रक्त में पहुंचा दिया जाता है, यानी कि ब्लड तक पहुंचा दिया जाता है। एक लास्ट स्टेप है जो कि डाइजेशन में मदद करता है फूड को, है एलिमिनेशन। ठीक है, इस चीज़ को हम समझेंगे, एलिमिनेशन को समझेंगे। ठीक है, चलिए देखते समझते हैं एलिमेंट्स क्या बोलता है कि इस स्टेप में अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी बाय लार्ज इंटेस्टाइन। यानी बोल रहा है कि देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हुआ कि जो भी फूड मॉलिक्यूल्स हैं, इंपॉर्टेंट फूड मॉलिक्यूल्स वो जो डाइजेस्ट हुए हैं, ठीक है, उसको ब्लड के थ्रू मतलब बॉडी में पहुंचा दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि जो भी मतलब अनडाइजेस्टेड फूड है, यानी कि जो डाइजेस्ट नहीं हुआ, ठीक है, जो मतलब बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हुआ, यानी कि उसको रिमूव कर दिया जाता है फ्रॉम बॉडी, फ्रॉम द बॉडी, यानी कि बॉडी से रिमूव किया जा सकता है किसकी मदद से, लार्ज इंटेस्टाइन की मदद से रिमूव कर दिया जाता है। जो हिंदी में समझे तो जो भोजन ठीक से नहीं पचता है, ठीक है, उसको शरीर से बड़ी आंत की मदद से उसके द्वारा या मदद से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, यानी कि जो फूड डाइजेस्ट नहीं होता है तो उसको लार्ज इंटेस्टाइन, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं बड़ी आंत, उसके मदद से मतलब उसको भोजन को मतलब बाहर निकाल दिया जाता है थ्रू द एनस, लार्ज इंटेस्टाइन की मदद से। लेकिन किसके द्वारा निकलता है तो होता है एनस। ठीक है, एनस। ठीक है, रेक्टम, रेक्टम थ्रू एनस, यानी कि रेक्टम से देखिए लार्ज इंटेस्टाइन से क्या है, ये जो रेक्टम पार्ट होता है उसके बाद एनस, उस चीज को हम दिखाएंगे। देखिए यहाँ पे इसको हम अगर देखना है आपको तो यहाँ पर आ जाइए, आपको देखना है यहाँ पे देखिए ये चीज़ क्लियरली किया गया है कि देखिए जो नहीं पचता है, ठीक है, तो देखिए कैसे ये कर दिया जाता है। देखिए ये जो रेक्टम है ना, रेक्टम, देखिए पहले तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में आता है। ठीक है, और लार्ज इंटेस्टाइन जो फूड को डाइजेस्ट नहीं करता है, मतलब सॉरी जो स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेस्ट कर लेता है और फिर अनडाइजेस्टेड फूड लार्ज इंटेस्टाइन में आता है, और लार्ज इंटेस्टाइन रेक्टम और एनस के थ्रू उसको बाहर निकल जाता है। सबसे पहले लार्ज इंटेस्टाइन से कहाँ पाएगा, वो रेक्टम में आएगा। ठीक है, रेक्टम में आएगा, जिसका स्पेलिंग क्या होता है, देखिए क्लियर नहीं देकर दिखाई दे रहा होगा तो रेक्टम। ठीक है, और फिर उसके बाद रेक्टम से कहाँ आएगा, एनस में, ये जो यहाँ दिखाई रहा ना पॉइंट, ये जो है एनस। ठीक है, इसके थ्रू बाहर निकल जाता है। अंडरस्टैंड, अब आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे आते हैं, हाँ नेक्स्ट यहाँ पे चलिए, अब है नेक्स्ट ऑर्गन्स डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, यानी कि डाइजेस्टिव ऑर्गन्स डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोग देखेंगे, यानी कि पाचन तंत्र के अंग। ठीक है, इसमें प्राइमरी डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि इसमें दो ऑर्गन्स को दो भाग में डिवाइड कर दिया गया है, प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी जो कि मतलब बताता है, यानी वो शो करता है कि हाँ हम हेल्प कर रहे हैं डाइजेशन में, और एक विदाउट शोइंग वो काम करता है, मैंने वो शो नहीं करता है कि हम काम कर रहे हैं, जैसे लीवर हो गया, इंजाइम्स हो गया, जो लीवर से पैंक्रियास से पैंक्रेटिक जूस जो निकलता है, ये सब शो नहीं करता है कि हम मतलब डाइजेशन में मदद करते हैं, लेकिन उन लोग करते हैं, उन लोगों को बिना डाइजेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो उस चीज़ को हम लोग देख लेते हैं। ये बोल रहा है क्या कि प्राइमरी डाइजेस्टिव सिस्टम, सॉरी प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन में देखिए, दिस इज स्पेशल टाइप ऑफ ऑर्गन, ये एक स्पेशल टाइप का ऑर्गन होता है जो कि डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है डाइजेशन में, यानी कि डायरेक्टली एकदम मतलब सबको पता है कि हाँ ये चीज़ इन्वॉल्व होता है। जो नहीं पता है उसको हम लोग सेकेंडरी में रखें, सेकेंडरी डाइजेस्टिव ऑर्गन में रखें। देखिए प्राइमरी में क्या है, पहले ध्यान में समझ लीजिए, एक विशिष्ट प्रकार के अंग होते हैं जो कि सीधे पाचन में सहायता करते हैं। वो क्या क्या है भाई, तो है माउथ है, फार्नेक्स है, एस्टोफेगस है, स्टोमच है, स्मॉल इंटेस्टाइन है और लार्ज इंटेस्टाइन है। ठीक है, ये जो कि डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है डाइजेशन में, और इनडायरेक्टली जो इन्वॉल्व रहता है, देखिए ये इसको हम लोग एसेसरी डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव ऑर्गन, या हम लोग बोले तो सेकेंडरी में भी हम लोग रखते हैं। जैसे मतलब समझने का अलग अलग नाम इसको हम लोग दे सकते हैं, जैसे प्राइमरी में जो हम लोग जो डायरेक्टली शो कर रहा है, और सेकेंडरी में जो मतलब डायरेक्टली नहीं इन्वॉल्व है। ठीक है, देख लीजिए दिस, ये भी एक
इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जो कि हेल्प करता है डाइजेशन में, बट इट इज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन डाइजेशन। लेकिन हेल्प करता है डाइजेशन में, लेकिन डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता है, नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन डाइजेशन। यानी कि बोला गया भी एक प्रकार का महत्वपूर्ण अंग होता है जो कि पाचन के सहायता करता है, पाचन में सहायता करता है, और यह एक प्रकार के सीधे पाचन में मदद नहीं करता है, यानी कि डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता है डाइजेशन में, और यह पाचन की क्रिया में अप्रत्यक्ष रूप से मदद करता है, यानी कि इनडायरेक्टली मदद करता है। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर क्या क्या है। तीत है, टोंग है, सलाइवरी ग्लैंड है, और पैनक्रियास जो कि हम बोले लीवर से पैनक्रियाटिस से पैनक्रियास जो निकलता है, पैंक्रियाटिक जूस हम लोग बोलते हैं, पैनक्रियाटिक जूस और लीवर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, माउथ, जो कि क्या है, एक मिनट। माउथ जो कि एक क्या है, प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन है। देखिए माउथ को हम लोग ओरल कैविटी या बकल कैविटी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, माउथ को हम लोग ओरल कैविटी या बकल कैविटी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, कोई डाउट नहीं। और इसको हम लोग एक ओवल शेप एक्टिविटी होता है जो कि प्रेजेंट होता है इनसाइड द स्कल। इनसाइड द स्कल बोले तो यानी कि जो खोपड़ी होता है। ठीक है, इस तरह से मान लेते हैं खोपड़ी है, जो खोपड़ी होता है इसके अंदर इन्वॉल्व होता है, यहाँ पे इस तरह से, इस तरह से। ठीक है, कनेक्टेड होता है, ये जो पार्ट होता है, फिर यहाँ से एसोफेगस या फूड पाइप जिसको हम लोग बोलते हैं वो निकलता है। ठीक है, तो समझ लेते हैं हिंदी में, क्योंकि हिंदी में समझना जरूरी है। देखिए माउथ को ओरल कैविटी या बकल कैविटी के नाम से भी जाना जाता है, और यह खोपड़ी के अंदर, खोपड़ी आप समझ रहे होंगे, अब तो समझ रहे होंगे, जो कि इस तरह से रहता है। देखिए दूसरा कलर यूज कर लेते हैं, और दूसरा और दूसरा और दूसरा, चलिए ग्रीन यूज कर लेते हैं। देखिए मान लीजिए इस तरह से स्कल है। ठीक है, ये स्कल है, तो इसमें जो इन्वॉल्व होता है ये वाला पार्ट। ठीक है, ये जो है ना, ये है, ये जो पार्ट शो कर रहा है ना, ये इसी के अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो ये खोपड़ी एक गोलाकार संरचना का होता है, यानी कि सर्कल शेप में बोल, जिसको बोलते हैं ओवल शेप में, सॉरी ओवल शेप में रहता है। और इसका पार्ट क्या है, माउथ के अंदर क्या क्या पार्ट्स है, लिप्स है, वेस्टिब्यूल है। ठीक है, लिप्स है, वेस्टिब्यूल है, टीथ है, टोंग है, प्लेटियो ओविलो और सैलिवरी ग्लैंड है। ये चीज एक एक के बारे में हम जानेंगे अभी जस्ट। देखिए ओरल कैविटी के अंदर सबसे पहले हम आते हैं माउथ, जिसको हम लोग ओरल कैविटी या बकल कैविटी के नाम से जानते हैं, जो कि ओवल शेप में रहता है। ठीक है, तो वेस्टिबुल, ठीक है, वेस्टिबुल प्रेजेंट बिटवीन टीथ एंड लिप्स। टीथ एंड लिप्स यानी बोले तो टीथ, जैसे मान लीजिए ये टीथ है ना, दांत, ये दांत है, ये दांत है, और ये लिप्स है। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये जो दिखाई दे रहा है, ठीक है, इन दोनों के बीच में कलर दूसरा यूज कर लें, नहीं ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए तो जो लिप्स और टीथ के बीच में जो ये दिखाई दे रहा है ना, ये जो बार बार हम कर रहे हैं, अगर नीचे में देखें तो देखिए ये मान लीजिए लिप्स है, ये टीथ है, और दूसरा कलर से इसको यूज कर लेते हैं। ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये क्या है, ये वाला पार्ट क्या है, जिसको हम लोग वेस्टिब्यूल बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट, यानी कि हिंदी में एक बार समझ लेते हैं कि और होठों दांत और होठों के बीच जो खाली जगह पाई जाती है उसे हम वेस्टिब्यूल कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, टीथ। टीथ जो कि लोकेटेड होता है मैंडिबल एंड मैक्सिला बोन्स कैविटी, एंड इट इज हेल्प टू चीविंग अ फूड। सबको पता है, बहुत सिंपल है, लेकिन एक चीज हम लोग इसका लोकेशन, टीथ का एग्जैक्ट लोकेशन देख लेते हैं कहाँ है। एक मैंडिबल और मैक्सिला के बीच में, ठीक है, ये पाया जाता है। ठीक है, और इसका जो मैंडिला और मैक्सिला बोन कैविटी के बीच में पाया जाता है, और ये हेल्प करता है चिविंग में। सबको पता है दांत दो प्रकार की है, दो प्रकार की हड्डी है, जिसको हम लोग, मतलब दोनों हड्डी है, बोन कैविटी है। ठीक है, जो कि मैंडिबल और मैक्सिला के अंदर खाली जगहों पर स्थित होता है, और इनका मुख्य कार्य होता है भोजन को चबाने में। ठीक है, नंबर ऑफ टीथ सबको पता है 32। ठीक है, इंसिजर कितना होता है, 8 होता है, कैनाइन 4, प्रीमोलर 8 और मोलर 12, टोटल 32। सबको पता है, एग्जाम में भी पूछता है नंबर ऑफ टीथ। ठीक है,
नंबर ऑफ टीथ्स और बोल देगा कि इंसिजर कितना होता है, कैनन कितना होता है, प्रीमोलर मोलर कितना होता है, इस तरह का पूछता है। फिर एक एग्जैक्ट लोकेटेड पूछता है कि टीथ कहाँ पर लोकेट होता है, तो बोन कैविटी के किसके किसके बीच में, मैंडिबल और मैक्सिला के बोन कैविटी में पाया जाता है बीच में, ठीक है। अब नेक्स्ट टोंग। टोंग है, सबको पता है, वॉलेंट्री मसल से बना हुआ रहता है। टोंग हैज वॉलेंट्री मसल से, यानी कि मतलब ये बोल रहा है कि टोंग जो है एक वॉलेंट्री मसल से बना हुआ रहता है। अगर वॉलेंट्री मसल्स नहीं पता हो तो हम ट्राई करेंगे कि एक और वीडियो बनाएंगे जो कि मतलब स्पेशल मस्कुलर टिश्यू के बारे में बनाएंगे, बताएंगे, उसमें आपको हम बता देंगे कि वॉलेंट्री मसल्स होता क्या है, ठीक है, क्या चीज़ होता है। तो टोंग जो है एक वॉलेंट्री मसल से बना हुआ रहता है और ये प्रेजेंट होता है फ्लोर ऑफ माउथ, माउथ के फ्लोर पर, यानी कि जो मुंह होता है उसके फ्लोर पर नीचे में, ऐसे मतलब जो हम लोग एक्सपेंड करते हैं माउथ को तो वो नीचे आ जाता है ना, टंग ऊपर नीचे हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। देखो टंग जो है यानी कि जीभ जो है, जिसको हम लोग हिंदी में जीभ बोलते हैं, जैसे मतलब जीभ ये विशेष प्रकार की वेंटिलरी मसल्स पाई जाती है, यानी हम बोले तो ये वोलेंटरी मसल से बना हुआ रहता है और ये मुंह के तले में स्थित होते हैं, ठीक है। अब देखिए इट्स मेन फंक्शन इज दैट के हेल्प टू मूवमेंट ऑफ फूड एंड मिक्स ऑफ फूड विद सलाइवा। देखिए बोल रहा है कि इसका मेन फंक्शन क्या है, मेन फंक्शन इसका ये है कि फूड के मूवमेंट में और मिक्स करता है सलाइवा के साथ, यानी कि सलाइवा के साथ मिक्स करने में फूड को, और मूवमेंट में फूड को, मूवमेंट में माउथ में जैसे इधर से उधर, मतलब इस माउथ से उस मतलब प्री मोलर से मोलर, मोलर से मतलब कैनाइन, कैनाइन से इंसिजर तक ले जाने में ये जो इसका मेन काम होता है, ठीक है। और इसका देखिए हिंदी में इसका मुख्य कार्य भोजन को सलाइवा के साथ मिलाना, जो कि सलाइवरी ग्लैंड जो कि माउथ में सेक्रेट होता है, सलाइवरी ग्लैंड के साथ मिक्स करवाना, और यह भोजन के को आगे की ओर भी बढ़ा देता है, यानी कि सपोज डेट हम यहाँ पे अभी चूज कर रहे हैं बॉर्डर, वो यहाँ पे बाइट किए, ठीक है, और यहाँ बाइट के बाद हमको प्री मोलर के पास ले जाना है, फिर मोलर के पास ले जाना है, कैनाइन के पास ले जाना है, इंसिजर के पास ले जाना है, इस तरह से मूवमेंट करने में मदद करता है और भोजन को सलाइवरी ग्लैंड के साथ मिक्स करवाता है। नेक्स्ट में बात करते हैं माउथ, जिसको हम लोग ओरल कैविटी बोलते हैं, बार बार हम बोलते आ रहे हैं, ओरल कैविटी, बैकल कैविटी इसको बोलते हैं। देखिए इसका रिसेप्टर क्या है, टोंग का रिसेप्टर टेस्ट, वो मतलब स्वाद को कैसे मतलब चखता है, ठीक है। अगर बिटर हो तो यहाँ पे पता चलेगा आपको, मतलब जीभ पर तो लीजिएगा, सबको पता है कि जीभ से हमको टेस्ट पता चलता है, यानी कि टोंग से हमको, टोंग हेल्प करता है टेस्ट को मतलब जानने में। खट्टा इस पोर्शन पे, साल्टी और स्वीट, कोई भी चीज़ अगर स्वीट मीठा खाइएगा ना तो जीभ पर लीजिएगा, सबको पता है, लेकिन यहाँ पर महसूस होगा, आप कभी गौर कीजिएगा, ठीक है। कभी स्वीट को डायरेक्ट अंदर लेके देखिएगा, वहाँ पर वो स्वाद नहीं आएगा जब तक यहाँ पर फ्रंट में नहीं आएगा, ठीक है, जब तक फ्रंट में नहीं आएगा। साल्ट इस साइड, इसका एग्जैक्ट लोकेशन है जो बताता है कि कहाँ पर कौन सा टेस्ट को रिसीव करता है, इस तरह से, और सॉरी यहाँ पे है और बिटर यहाँ पे है। नेक्स्ट आते हैं ग्लैंड के बारे में, माउथ में, ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड के बारे में। इसका 3 टाइप्स होता है, इसलिए माउथ में 3 इंपॉर्टेंट सलाइवरी ग्लैंड होते हैं, प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। हम तो सिर्फ इतना जान रहे थे अब तक कि सलाइवरी ग्लैंड जो सलाइवा जो सीक्रेट होता है सलाइवरी ग्लैंड से सीक्रेट होता है, जो माउथ में मिक्स करता है और माउथ को अंदर ले जाने, सॉरी भोजन को अंदर ले जाने में मदद करता है, यानी कि माउथ में जो भोजन रहता है उसके साथ मिक्स होकर भोजन को अंदर ले जाने में मदद करता है। लेकिन यहाँ पर जाने के 3 टाइप्स का ग्लैंड्स होता है सलाइवरी ग्लैंड। एक क्या होता है, मुंह के, देखिए सबसे पहले तो मुंह हिंदी में जान लेते हैं, मुंह के 3 प्रकार के, मुंह के अंदर 3 प्रकार के सलाइवरी ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिसको ग्लैंड बोलते हैं। पैरोटिक ग्लैंड, सब मैंडिबुलर ग्लैंड, सब लिंगुलर ग्लैंड, लिंगुअल ग्लैंड। अब एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है कि सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा है, यानी कि सलाइवरी ग्लैंड का कौन सा पार्ट है, 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया, कौन सा पार्ट है जो सबसे बड़ा है, तो आंसर क्या होगा, पैरोटिक ग्लैंड, ठीक है। हम फिगर में भी देख सकते हैं, ये देखिए बड़ा वाला जो है ये, इसको हम लोग पैरोटिक ग्लैंड के नाम से जानते हैं। इसके बाद सबसे छोटा क्या है, सबलिंगुअल ग्लैंड, ठीक है, और मिडिल में क्या है, सब मैंडिबुलर ग्लैंड, ठीक है, यानी कि सेकंड नंबर पे है, ये फर्स्ट नंबर पे यानी कि साइज में, और ये थर्ड नंबर पे है, ठीक है, समझ चुके होंगे। चलिए नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जानते हैं माउथ, ठीक है। तो इसमें क्या है, पैरोटिड ग्लैंड इज वेरी लार्ज एज कंपेयर्ड अदर सलाइवरी ग्लैंड, यानी कि बोल रहा है कि पैरोटिड जो हम लोग अभी जस्ट पढ़े, अभी जस्ट हम लोग पढ़े ना यहाँ पे, सॉरी कुछ ज़्यादा एक्सपेंड हो गया था। हाँ देखिए पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है, जो कि लार्ज होता है साइज में, इस चीज़ के बारे में हम नेक्स्ट पेज पे पढ़ रहे हैं, ठीक है। देखिए बोल रहे हैं जो
पैरोटिड ग्लैंड जो है वो बहुत ही लार्ज होता है एज कम्पेयर टू अदर सलाइवरी ग्लैंड। यानी कि 3 टाइप का सलाइवरी ग्लैंड हम पढ़े, तो उसमें से जो है पैरोटिड ग्लैंड जो है बहुत ही लार्ज होता है एज कम्पेयर टू अदर, ठीक है। और इट इज प्रोड्यूस, ये क्या प्रोड्यूस करता है, एंजाइम को प्रोड्यूस करता है इनटू द माउथ बाय हेल्प ऑफ डक्ट, ठीक है। यानी कि डक्ट से मदद, डक्ट के हेल्प से माउथ में क्या प्रोड्यूस करता है, एंजाइम को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। कौन, तो ये पैरोटिड पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है, जो कि लार्ज साइज में होता है अदर दो से, ठीक है। सब मैनुअल हो गया ये दोनों से, ये सब मैंडिबुलर हो गया, और सबलिंगुअल ग्लैंड के साइज कंपैरिजन में ये पैरोटिड ग्लैंड बड़ा होता है, और ये क्या करता है, एंजाइम को प्रोड्यूस करता है माउथ में डक्ट के मदद से। इसी चीज को हिंदी में हम जान लेते हैं, बोल रहा है कि पैरोटिड ग्लैंड दूसरी, यानी यहाँ पर बोल रहा है अदर, ठीक है, मतलब और सभी से सलाइवरी ग्रंथि की तुलना में सबसे बड़ी ग्रंथि होता है, और जो अपने एंजाइम को, एंजाइम के नलियों की सहायता से मुंह के अंदर छोड़ देता है, ठीक है। यानी कि हेल्प करता है फूड को, कंपोनेंट को मिक्स करता है उसमें, सलाइवरी अपना ग्लैंड जो प्रोड्यूस करता है, ठीक है, सलाइवा, उसको उसके मदद से प्रोड्यूस करता है तो आसान हो जाता है फूड को इनटेक करने में, ठीक है। पर डे, ठीक है, 1000 से 1500 ml तक सलाइवा रिलीज करता है सलाइवरी ग्लैंड। यानी कि बोल रहा है कि सलाइवरी ग्लैंड जो है हमारे माउथ में जो प्रेजेंट रहता है वो पर डे 1000 से 1500 ml तक सलाइवा रिलीज करता है। यानी कि एक दिन में सलाइवरी ग्रंथि लगभग 1000 से लेकर 1500 ml तक सलाइवा बनाती है, ठीक है, प्रोड्यूस करती है। अब इन सलाइवा स्पेशल टाइप्स ऑफ एंजाइम प्रेजेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, एनालाइज करते हैं। यानी कि सलाइवा में एक स्पेशल टाइप का एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग एनालाइज करते हैं। हिंदी में जान लेते हैं, सलाइवा में एक विशिष्ट प्रकार का एंजाइम पाया जाता है जिसे हम एनालाइज कहते हैं, और यह पाचन की प्रक्रिया में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। बहुत ही मतलब बोले तो डाइजेशन प्रोसेस में, यानी कि पाचन तंत्र की प्रक्रिया में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट है आपका माउथ, इसको अविला बोलते हैं, थोड़ा करेक्शन करते हैं, ठीक है। अविला देखिए, अविला एक फोल्डेड मसल्स है, ये देखिए ये जो आपको दिखाई दे रहा है यही अविला है, ठीक है। अविला क्या है, फोल्डेड मसल्स है, ये दिखाई दे रहा है आपको, ये अविला है, ठीक है। और जो कि ऊपर की ओर लटका हुआ रहता है, अपर साइड ऑफ द माउथ, यानी कि माउथ के ऊपर साइड में लटका हुआ रहता है। क्या इसका मेन फंक्शन क्या है, ये काम क्या करता है, नजल कैविटी में कोई फूड कंपोनेंट को, फूड मॉलिक्यूल्स को, या बोले वाटर, मतलब जो भी है जो माउथ में लोग इंटेक्ट करते हैं, माउथ लेते हैं उसको ऊपर नजल कैविटी में जाने से बचाता है, ठीक है। ये मसल्स का बना होता है, यूविला एक मसल्स का बना हुआ रहता है, डबल मसल्स का बना हुआ रहता है, और ये मुंह के ऊपर की ओर पाया जाता है, और ये कहाँ पाया जाता है, माउथ के अपर साइड में, ठीक है, माउथ के अपर साइड में पाया जाता है। इसका मेन फंक्शन क्या है, देखिए फिर बता रहा है, मेन फंक्शन इज दैट टू नॉट अलाउ टू इंटर अ फूड इन नजल कैविटी, जो हम बताया अभी, ये नजल कैविटी में कोई भी फूड को जाने से बचाता है, ठीक है। इसका मुख्य कार्य यह है कि ये भोजन को नजल कैविटी के अंदर जाने से बचाता है, जाने नहीं देता है, ठीक है। नेक्स्ट है ओसोफेगस, जिसको लोग फूड पाइप बोलते हैं, ये देखिए यही ओसोफेगस है, ठीक है। यानी कि स्टोमच यहाँ से स्टार्ट होता है, ओसोफेगस इज आल्सो कॉल्ड फूड पाइप, जिसको लोग फूड पाइप बोलते हैं, जो कि माउथ से स्टोमच तक आता है, ठीक है। ये ओसोफेगस है, ठीक है, इसी को ओसोफेगस बोलते हैं, जो कि कलर है, और ये होलो इनसाइड, इसके अंदर होल रहता है, यानी कि होल रहेगा तभी तो फूड अंदर जाएगा ना स्टोमच में, सिंपल है। ओसोफेगस इज आल्सो कॉल्ड फूड पाइप, इट होलो इनसाइड, ये ओसोफेगस एक फूड पाइप के नाम से भी जाना जाता है, और ये अंदर से खोखला होता है, ठीक है, होलो इनसाइड, अंदर से खोखला होता है। इसका मेन फंक्शन यह है कि फूड को कैरी करता है माउथ से और सेंड करता है स्टोमच तक, यानी कि यहाँ से फूड को कैरी करता है, जो माउथ में जो फूड लेता है उसको कैरी कर कर और कहाँ लाता है, यहाँ इसके मदद से कहाँ लाकर स्टोमच में लाकर छोड़ देता है, ठीक है, ये स्टोमच में लाकर छोड़ देते हैं। यानी कि इसका मेन फंक्शन क्या है, फूड को यहाँ से लेता है और यहाँ पे आके छोड़ देता है, ठीक। मिल जाए तो इसका मुख्य कार्य है कि मतलब भोजन को मुंह से लेकर हमारे स्टमक तक भेजने का कार्य करता है, और इसका नॉर्मल साइज क्या होता है 25 सेंटीमीटर, यानी कि इसका लेंथ की बात करें तो इसका क्या है 25 सेंटीमीटर, ठीक है, लेंथ है। नेक्स्ट आपको हम बता दें जो भी नेक्स्ट टॉपिक आएगा,
पूरा अभी डाइजेशन नहीं हुआ है, अभी इंटेस्टाइन के बारे में बात करना, स्टमक के बारे में बात करना है, और एक्टोमिनस जो भी है बचा हुआ है उसके बारे में बात करना है। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग अपलोड करेंगे बहुत जल्दी। तब तक के लिए गुड बाय, और अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए।